नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत। मैं मनीष नेनीवाल, सहायक आचार्य। हम पढ़ रहे थे महाकवि चंद वरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से लिया गया अध्याय पद्मावती समय के बारे में। पद्मावती समय में रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि चंद ने किया है। इसका प्रथम छंद हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे का दूसरा छंद लिया गया है। इसमें भी कवि ने रानी पद्मावती के द्वारा एक तोते को किस प्रकार से पकड़ लिया जाता है का वर्णन किया है। छंद इस प्रकार से हैं। मन अति भयो हुलास, बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तिये सुधर, बिंब फल जानी कीर छवि, यह चाहत चस चकित, उहजु तक्की झरपि झर, चंचू चहुट्टी लोभ, लियो तब गहित अपकर, हर्षत आनंद मन मह हुलस, लेजू महल भीतर गई, पंजर अनूप नग मणि जटित, सो तिहि मह रसत भई। यह अवतरण महाकवि चंद वरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के अध्याय पद्मावती समय से लिया गया है। इस छंद में सखियों के साथ बगीचों आदि में खेलती फिरती पद्मावती का वर्णन कवि ने किया है। पद्मावती एक बाग में एक तोते को देखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं और उसे ले जाकर के एक पिंजड़े में जो हीरे जवाहरात या मणियों से जड़ा हुआ है में रख देती हैं। यह प्रसंग इस पद में या इस पद्यांश में लिया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहता है, मन अति भयो हुलास, बिगसी जनु कोक किरण रवि। वह पद्मावती हुलास यानी प्रसन्न है, मन यानी मन में, हृदय से बहुत उल्लसित हैं या प्रसन्नता व्याप्त हैं उसके हृदय में। कारण यह है कि वह अपनी सखियों के साथ बाग बगीचों में या महल में घूम रही होती हैं, तो उस समय वह बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। उसका हृदय इस प्रकार से खिल उठता है उस समय कि जैसे बिगसी जनु, जनु यानी मानो, या उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो कोक किरण रवि। कोक का मतलब होता है चकवा पक्षी, चक्रवाक पक्षी। किरण रवि यानी सूर्य की किरणें। वह हृदय से ऐसे प्रसन्न होती हैं कि मानो सूर्य की जो प्रातःकालीन किरणें हैं उनको देखकर कोई चकवा पक्षी प्रसन्न होता है। अब चकवा सूर्य की सुबह की या प्रातःकालीन किरणों को देखकर क्यों प्रसन्न होता है, इसका कारण यह है कि चकवा और चकवी, यह जो पक्षियों का जोड़ा है, यह दिन में तो एक संग रहते हैं और रात में बिछुड़ जाते हैं। इसलिए चकवा सुबह का इंतज़ार में अकेले ही सारी रात गुजारता है और जैसे ही सुबह होती है तो प्रातःकालीन प्रथम रश्मियों को देखकर चकवा पक्षी बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो उसी प्रसन्नता से पद्मावती की प्रसन्नता की समता कवि ने की है। आगे हैं अरुण अधर तिये सदर। उस पद्मावती के जो अधर हैं वह अरुण हैं, लाल हैं और बहुत ही सुंदर हैं। बिंब फल जानी कीर छवि, बिंब फल के समान लाल और सुंदर हैं। बिंब फल होता है दाड़िम का फल या अनार के दाने के समान उसके अधर हैं। उस नायिका पद्मावती के होंठ
बिंब फल के समान सुंदर और लाल हैं। जाने कीर छवि, कीर का मतलब तोता होता है, यानी एक तोते ने उसके अधरों को देख करके उसमें बिंब फल का अनुमान कर लिया। वहाँ एक तोता होता है, उस तोते ने जब पद्मावती को देखा तो पद्मावती के होठों को उसने बिंबा फल समझ लिया। आगे यह चाहत चस चकित उहजू तकिए झरपी झर चंचू चहुटिए लोभ लियो तब गहित अपकर। उसके अधरों की शोभा को देख करके एक तोता वहाँ चक्कर काट रहा था। यह चाहत चस चकित, यानी एक तोता वहाँ चक्कर काट रहा था। वह उहजू उसने, तकिए यानी देखा, तकिए यानी देखा, झरप्पी झर नीचे आकर, या वहाँ जो तोता होता है उसने जब उसके होठों को देखा, पद्मावती के होठों को, तो उसको बिंब फल समझ करके उसके पास आया और देखने लगा या वहाँ चक्कर काटने लगा। चंचू चहुटिए लोभ, और अपनी चोंच से उस बिंबा फल का आस्वाद लेने के लोभ से उस पर झपटा, या उस बिंब फल को खाने के लिए जैसे ही उसने अपनी चोंच उस बिंब फल की तरफ बढ़ाई, लियो तब गहित अपकर, तो पद्मावती ने झट से उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। लियो तब गहित अपकर, अपने हाथ से पद्मावती ने उस तोते को पकड़ लिया। हर्षत आनंद मन मह हुलस ले जो भीतर महल भीतर गई, और उस पद्मावती ने उसको पकड़ने के कारण वह पद्मावती बहुत ही आनंदित हुई, हर्षित हुई। आनंद मन मह हुलस, हुलस यानी उल्लसित, उल्लसित होना, हुलास यानी प्रसन्नता, प्रसन्न होना। तो वह मन में बहुत ही आनंदित हुई, हर्षित प्रसन्न हुई, और ले जू महल भीतर गए, और उस तोते को पकड़ करके महल के भीतर ले गई। पंजर अनूप नग मणि जटित सो तिहि मह रसत भई, और एक पंजर यानी पिंजरे में, अनूप यानी अनुपम, अद्वितीय, नग मणि जटित, नग और मणियों से जड़ा हुआ, अंदर भीतर ले जा करके, महल में ले जा करके उस तोते को जिस पिंजड़े में रखा, वह पिंजड़ा बहुत ही अनुपम और नग मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही सुंदर पिंजड़ा था, उसमें तोते को रख दिया। सोत ही उसमें, मह यानी में, रसत भई, रसत यानी रख देना, रसत भई यानी रख दिया। उस पिंजड़े में जो नग और मणियों से जड़ा हुआ था, उसके अंदर उस पिंजड़े में उस तोते को रख दिया। इस प्रकार इस छंद में पद्मावती द्वारा तोते को जो पकड़ने का वर्णन कवि ने किया है, बहुत ही सजीव और मनोरम वर्णन है। भाषा कवि की आदिकालीन ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, पिंगल शैली है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा जनु का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। उपमा है, रूपक हैं, इन सब अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। यह छंद भी छप्पे छंद हैं, इसमें लगभग सभी छंद छप्पे ही हैं, क्योंकि प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, इस प्रकार ये छप्पे छंद हैं। अब इससे आगे का अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।